एक सवाल है जो न जाने कब से हम सबको सोचने पर मजबूर करता आया है। एक ऐसा सवाल जो हमारी पूरी दुनिया की बुनियाद से जुड़ा है। ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, क्या यह सच में वैसी ही है जैसी दिखती है, या फिर हमारी समझ के परे कोई और ही हकीकत है? इन सवालों के जवाब की तलाश में हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ग्रंथ योग वासिष्ठ की मदद लेंगे। ये ग्रंथ असल में ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्य राम के बीच हुई एक बातचीत है, जो हमें सच की प्रकृति को समझने की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है। तो चलिए इस संवाद को शुरू से समझते हैं। ये बातचीत एक ऐसी बात से शुरू होती है जिस पर गुरु और शिष्य दोनों सहमत हैं। राम इस बात को मानकर अपनी बात शुरू करते हैं कि हमारा जो मन है, हमारी चेतना, वो एक शुद्ध तत्व है। उसका इस भौतिक दुनिया से, यानी धरती, पत्थर या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और बस इसी एक सहमति से वो गहरा सवाल पैदा होता है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। क्योंकि अगर मन सच में शुद्ध और आजाद है, तो फिर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है, एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी हो जाती है। राम का सवाल बहुत सीधा है। अगर मन इतना आजाद और शुद्ध है, तो फिर वो इस शरीर के बंधन में क्यों फंस जाता है? हम सब जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? और इसी एक सवाल के जवाब में ऋषि वशिष्ठ का सारा ज्ञान खुलता है। ऋषि वशिष्ठ का जवाब एक बहुत ही जरूरी बात से शुरू होता है। वो समझाते हैं कि हमारा होना सिर्फ इस दिखने वाले शरीर तक ही नहीं है। असल में हम सबके दो तरह के शरीर होते हैं। देखिए, एक तो है स्थूल देह, यानी हमारी ये फिजिकल बॉडी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर इसके अलावा एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर। ये मन, बुद्धि और हमारी यादों से बना है। ये दिखता नहीं, पर हमारे सारे अनुभवों का असली आधार यही है। यही वो शरीर है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक हमारे साथ चलता है। और वशिष्ठ कहते हैं कि ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं है। इस सृष्टि में पैदा हुए हर जीव के पास ये दोनों शरीर होते हैं। पर यहां एक और सवाल उठता है। अगर हर बनी हुई चीज का ये हाल है, तो फिर उस स्रोत का क्या जिससे ये सब कुछ बना? अगर हमारा अपना अनुभव हमारे मन की रचना है, तो क्या ये हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी किसी मन की ही रचना हो? योग वासिष्ठ में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। वो कहते हैं कि जो सृष्टि करता है ब्रह्मा, उनका कोई फिजिकल शरीर है ही नहीं। उनका पूरा अस्तित्व ही मानसिक है, एक विचार के रूप में। और यही सबसे बड़ा इशारा है। सोचिए, अगर बनाने वाला ही मन से बना है, तो उसकी बनाई हुई सृष्टि भौतिक कैसे हो सकती है? तो ये सृष्टि की प्रक्रिया हुई कैसे? देखिए, शुरुआत में सिर्फ शुद्ध चेतना थी जिसका कोई रूप नहीं था। फिर उस चेतना में एक इच्छा, एक संकल्प जागा कुछ बनाने का। यही इच्छा क्रिएटिव माइंड यानी ब्रह्मा बन गई। और फिर ये पूरा ब्रह्मांड, ये तारे, ये ग्रह, हम सब उसी एक दिव्य मन के अंदर विचारों की तरह पैदा हो गए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर कारण यानी बनाने वाला मन मानसिक है, तो उसका असर यानी ये दुनिया भी मानसिक ही होगी। ये जो दुनिया हमें इतनी ठोस और अपने से बाहर लगती है, वो असल में विचारों और चेतना का ही एक खेल है। हाँ, मुझे पता है ये बात समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे आसान बनाने के लिए ग्रंथ हमें कुछ ऐसे उदाहरण देता है जो हमारी अपनी जिंदगी से जुड़े हैं। जरा आपने किसी सपने के बारे में सोचिए। जब आप सपना देख रहे होते हैं, तो क्या वो दुनिया नकली लगती है? नहीं, वो 100% असली लगती है। पर जैसे ही आंख खुलती है, पता चलता है कि वो सब कुछ तो बस हमारे मन की ही उपज थी। ग्रंथ यही इशारा करता है कि क्या पता ये जागती हुई दुनिया भी उसी दिव्य मन का एक लंबा सपना हो। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आता है। ठीक है, अगर ये दुनिया एक सपने जैसी है, तो फिर ये इतनी ठोस, इतनी असली क्यों महसूस होती है? इसका जवाब अगले उदाहरण में छुपा है। ये एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है। सोचिए, आप एक अंधेरी जगह पर एक रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेते हैं। उस एक पल के लिए आपके लिए वो सांप ही सच है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, डर लगने लगता है। पर जैसे ही रोशनी आती है, भ्रम टूट जाता है और पता चलता है कि वो तो बस एक रस्सी थी। ग्रंथ कहता है कि इस दुनिया का ठोसपन भी कुछ ऐसा ही है, अज्ञान के अंधेरे में सच लगने वाला एक भ्रम। तो इन उदाहरणों से जो नतीजा निकलता है, वो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। ये जो ठोसपन हम महसूस करते हैं, ये दुनिया का गुण नहीं है, बल्कि ये हमारी देखने और समझने की एक आदत है, एक धारणा है।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा मन हवा में किले बनाने जैसा है। वो किले दिखने में तो बड़े मजबूत लगते हैं, पर असल में होते तो सिर्फ ख्यालों में ही हैं। ये दुनिया भी कुछ वैसी ही है, मन का फैलाया हुआ एक विशाल खेल। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरी बातचीत का सार समझ लेते हैं। पहली बात, मन कोई भौतिक चीज नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक तत्व है। दूसरी, ये दुनिया जिसे हम अपने बाहर देखते हैं वो असल में एक दिव्य मन का ही प्रोजेक्शन है। तीसरी बात, इसका ठोसपन एक सपने की तरह ही एक भ्रम है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो सब हमारे मन के अंदर ही हो रहा है। तो ये सब जानने के बाद हम एक असाधारण संभावना के दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। अगर ये सच है कि ये दुनिया हमारे मन का ही एक प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक अविश्वसनीय शक्ति है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस शक्ति के साथ हम अपने और दूसरों के लिए कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।